आपने ये ज़रूर सुना होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। तो आज हम ये दोनों टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आधा सब्स्टिट्यूएंट एरोमेटिक रिंग में ऐड करना यानी होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक तो आप अल्किल ग्रुप ऐड कर सकते हैं या फिर एसिल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया, सबसे पहले हम लेने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। अब ये बेंजीन है। बेंजीन को अगर ट्रीट करते हैं मिथिल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड से तो यहाँ पर टोलून बनता है। चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 ये लीविस एसिड है। तो ये क्या करता है, ये जो CH3Cl है इसको अगर आप ब्रेक कर दें तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पर निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये लीविस एसिड है तो ये Cl ले लेता है और AlCl4 निगेटिव ये आयन यहाँ पर फॉर्म होता है और साथ ही में कार्बोनियम आयन यहाँ पे फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर ये जो बेंजीन है उसका सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब ये जो निगेटिव साइट है इस पर मिथिल ग्रुप अटैक करता है और इस तरह से यहाँ पर ये पॉजिटिव और निगेटिव यानी बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है यानी H पॉजिटिव निकल गया, कार्बन पर आ गया निगेटिव। ये निगेटिव और पॉजिटिव यानी यहाँ पर हो गया ये डबल बॉन्ड, यानी इस तरह से बेंजीन का कन्वर्शन टूलिन में हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेंजीन में मिथिल ग्रुप जो है वो ऐड हो गया है। मिथिल ग्रुप यानी अल्किल ग्रुप, इस वजह से इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये बेंजीन है और ये जो है ये है प्रोपिल क्लोराइड। तो प्रोपिल क्लोराइड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पर CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव यहाँ पर लगना था। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं रिएक्शन में यहाँ पर क्या हुआ है, CH3 CH CH3 ये यहाँ पर अटैच हुआ है। तो ये कैसे हो गया, तो देखिए समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये CH3 CH2 CH2 Cl ये जो बॉन्ड है यहाँ से अगर ब्रेक हो गया तो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव आयन तैयार होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इससे भी स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो है CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब ये जो कार्बोनियम आयन है ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये अटैक करता है बेंजीन पर और वहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यानी ये वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ये मेजर बनता है, जबकि ये वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो सब्स्टिट्यूएंट जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा वहीं पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टोलून लेता हूँ तो टोलून में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि CH3 ग्रुप जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। इस वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल है। उसी तरह से यहाँ पर जो C6H5NH2 है वहाँ पर देखिए NH2 जो है वो भी सेम इफेक्ट करता है एज दैट ऑफ CH3, लेकिन ये NH2 जो है ये लीविस बेस है। इस वजह से ये AlCl3 के साथ रिएक्ट होके कुछ और प्रोडक्ट देता है, यानी C6H5NH2 इसका आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्पेशली अल्किलेशन नहीं कर सकते। अब ये वाला देखिए C6H5NO2 या C6H5COH ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, इस वजह से इनका भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में?
ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड एसिटिक अनहाइड्राइड। अब एसिटिक अनहाइड्राइड में ये वाला बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर दें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे जो CH3CO पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, और यहाँ पर इस तरह से वो अटैच हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, एसिलेशन हुआ, यानी COCH3 ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन में। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। अब जैसा कि आप पहले वीडियो से देख रहे हैं, हम कुछ ना कुछ ट्विस्ट देते हैं। तो यहाँ पर क्या ट्विस्ट दिया है कि जो CH3CO है उसको चेंज किया है CH3CH2CO से। तो अब देखिए, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है या फिर यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। यानी दो टाइप प्रोडक्ट के मिल सकते हैं। एक तो ये COCH3 रिंग में अटैच हो सकता है, या फिर COCH2CH3 ये भी इस रिंग पर अटैच हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बेंजीन रिंग पर COCH2CH3 ही अटैच होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो जो एसिटिक एसिड बनेगा वो अच्छा एसिड है देन दैट ऑफ CH3CH2COOH। इस वजह से CH3COOH यानी एसिड फॉर्म होता है, दैट इज एसिटिक एसिड, और ये जो है ये अटैक करता है रिंग पर टू फॉर्म प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।